ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे को याद आया, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था। तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में मैं था, तब ये सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो उस समय तो ऐसा था कि क्या कहते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ करता था। तो वहीं हमें जो इंटरव्यूअर के सामने सारी क्वेरी लिखनी होती थी। लेकिन उस समय मैं ये कर नहीं पाया था स्टार्टिंग में। तो क्योंकि आपका, यदि आप फैंग के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका डीएसए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आज मैं ये आराम से कर सकता हूँ। और मैं इसको एक आराम, बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा, हमारे पास एक टेबल दे रखा है। इस टेबल का सबसे पहले एक पिक्टोरियली आपको अंदाजा बताता हूँ किस तरीके का टेबल होगा। देखिए, एक टेबल है। यहाँ पे मान लीजिएगा एक फूड कंपनी, कोई भी फूड कंपनी है। ठीक। इसमें उन्होंने दे रखी है हर एक कस्टमर को एक यूनिक आईडी दे रखी है। तो ये कस्टमर आईडी होगी। एक वहाँ पे डिलीवरी आईडी होगी। एक हो गया उसमें ऑर्डर डेट। और एक हो गया कस्टमर का प्रेफरेंस डेट। अब देखिएगा, इसको समझाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें क्या है। तो डिलीवरी आईडी, हर एक डिलीवरी के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट हो रही है, जैसे 1 2 3, जैसे नंबर वाइज डिलीट हो, हमारी जो आईडी होती है वो जनरेट हो रही है। ठीक, उसके बाद एक कस्टमर आया, मान लीजिएगा उस कस्टमर की आईडी भी 1 है। तो हो सकता है ना, कस्टमर तो बार बार डिलीवर मांग सकता है, मान लो उसने दोबारा से एक और कुछ ऑर्डर कर दिया, फिर और ऑर्डर कर दिया। तो ये कस्टमर आईडी वो दर्शाती है। उसके बाद उसका ऑर्डर का डेट है, कि मान लीजिएगा उसने आज ऑर्डर किया, मान लीजिए आज 26 है, उसने आज ऑर्डर किया। पर हो सकता है कि वो चाह रहा हो कि ये जो ऑर्डर है ना, ये मेरे को 27 को मिले या फिर 28 को मिले। या फिर अगली बार उसने ऑर्डर किया 28 को और वो चाहता है उसको सेम डे ऑर्डर मिले 28 को। तो जहां पे कस्टमर सबसे पहली बार हमारा सेम डे ऑर्डर मांग रहा है, तो इसको कहेंगे हम इमीडिएट, इमीडिएट डिलीवरी। ठीक, इमीडिएट डिलीवरी हम इसको कहेंगे। और जो फर्स्ट और ऑर्डर होगा, वो सबसे पहला ऑर्डर होगा कस्टमर ने जब मंगाया होगा। तो ये जैसे इस कस्टमर का ये सबसे पहला ऑर्डर है। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर। सारे कस्टमर के लिए जो इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर का परसेंटेज है वो कितना रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आशा करता हूँ यहाँ तक को आपको जो पिक्टोरियली जो क्वेरी होगी वो समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का। ठीक है, टी का सी टी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो हम एक तरीके से एक अलग से टेबल फॉर्म कर लेते हैं, फिर उस टेबल के ऊपर कुछ चीज क्वेरी करते हैं। तो मान लीजिएगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले क्या डिटेल चाहिए, मेरे को आउटपुट में चाहिए कि डिलीवरी, ये चाहिए मेरे को आउटपुट में इमीडिएट परसेंटेज कितना है। ठीक। तो इसको निकालने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो मैं मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि हर एक कस्टमर का जो सबसे पहला ऑर्डर था वो कौन सा था। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करूंगा। यदि आपने मेरी प्रीवियस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की वीडियो नहीं देखी तो पीछे प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। उसके थंबनेल में मैं आपको बताता हूँ कि उसकी लीड क्वेरी का टाइटल क्या है और लीड कोड का टाइटल क्या है। इसके अलावा मैं इसमें ये भी बताता हूँ, हाईलाइट करके बताता हूँ कि ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए जब हम सी टीज लिखते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं, तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा विथ। फिर मैं अब एक तरीके से मैं वर्चुअल एक टेबल बना रहा हूँ। उस वर्चुअल टेबल का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लीजिएगा मैं लिखता हूँ इसको फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को, ये तो टेबल हो गया जो मैंने अभी नाम दिया है। ठीक। अब इसके अंदर का जो टेबल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मैं करता हूँ सिलेक्ट कस्टमर आईडी और मिनिमम ऑर्डर डेट। अगर मैं मिनिमम ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लूँ, तो यानी कि जो कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग, कस्टमर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सबसे छोटी ऑर्डर की डेट होगी वही उसकी सबसे पहले ऑर्डर होगी। ठीक। इसको मैं नाम दे देता हूँ एज फर्स्ट ऑर्डर डेट। ठीक। तो ये इसकी पहली ऑर्डर की डेट होगी। अब इसका टेबल लिख लेता हूँ। फ्रॉम, किस टेबल से आ रखी है, इस टेबल का नाम है डिलीवरी। अब इसको ग्रुप बाय कर देते हैं। ग्रुप बाय की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ग्रुप बाय कर लेते हैं हम कस्टमर आईडी के ऊपर। तो हमारा जो पहला कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है वो ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया पहला कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें मैं कुछ और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ।
ठीक, अब मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ। पहले टेबल, पहला एक वर्चुअली टेबल ऐसा बन गया, मैं इसको थोड़ा ड्रॉ भी करके बता देता हूँ। तो एक टेबल हमारा ऐसा बन गया है, जिसको मैं मान लो CTE1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर आ गया है आपका कस्टमर आईडी आ गया है, और एक हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेट। फर्स्ट ऑर्डर डेट, तो ये इस तरीके का टेबल बन गया है, ये वाला इतना हिस्सा। अब मेरे को एक और टेबल चाहिए। ठीक है, अब मैं वो फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल निकालना चाह रहा हूँ। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स मैंने नाम दे दिया है। अब इसके लिए मैं फिर से इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको डिफाइन करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, यही वाले टेबल से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी लिख देता हूँ, फ्रॉम डिलीवरी, जिसको मैं डी करके कॉल करूंगा। ठीक है, तो डी वाले टेबल से अब मैं इसका देखिएगा, मैं एलियास फॉर्म इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्वाइन फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको इसमें से चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट डी डॉट कस्टमर आईडी, कॉमा डी डॉट ऑर्डर डेट, कॉमा डी डॉट कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट। ठीक, तो मैंने इसमें से ये तीनों के तीनों कॉलम एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं टेबल में से। अब मैं इसका जॉइन लगाता हूँ। अब मेरे को जॉइन किस टेबल से लगाना है? इस टेबल से। इस टेबल को मैं जब यहाँ पे दोबारा कॉल करूंगा, इसको इलियास फॉर्म एफ दूंगा। ठीक, अब पहले एक बार मैं पूरा का पूरा क्वेरी लिख देता हूँ। अब यदि मैं केवल और केवल जो मेरा नेक्स्ट जो ये बन रहा है, ये जो जितना मैंने लिया है, तो मैंने ये तीन कॉलम यहाँ से उठा लिए हैं केवल और केवल। अब इन इसके और इसके बीच में मैं बना रहा हूँ एक इनर जॉइन। ठीक, तो देखिएगा इसमें से कॉमन क्या चीज़ आएंगी? कस्टमर आईडी, हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कस्टमर आईडी हमारी कॉमन है। ठीक, कस्टमर आईडी कॉमन है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि कस्टमर आईडी कॉमन है, हमारे पास एक ऑर्डर डेट भी तो है, फर्स्ट ऑर्डर डेट। ठीक, जहां पे मैं इसका वो भाग उठाऊंगा, ऐसे करके मैंने टेबल बनाया है। तो ये भाग में से क्या क्या चीजें कॉमन होंगी? देखिए, कस्टमर आईडी हमारे पास इनर जॉइन बन रहा होगा कस्टमर आईडी का, लेकिन जो एक कॉमन चीज होगी ना, इसमें एक और कुछ और भी तो कॉमन निकलेगा। वो डेट्स निकलेंगी, वो ऑर्डर डेट निकलेंगी, जो कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेट भी होंगी। तो ऐसे करके थोड़ा सा भाग यहाँ पे ऐसा भी कॉमन होगा। तो इस वजह से मैं इसका इनर जॉइंट बना रहा हूँ। ठीक, तो मैं लिखता हूँ डी डॉट कस्टमर आईडी विच इज इक्वल्स टू एफ डॉट कस्टमर आईडी, एंड एक और चीज मैं मांग रहा हूँ इससे, डी डॉट ऑर्डर डेट इक्वल्स टू एफ डॉट फर्स्ट ऑर्डर डेट। तो ये मेरे दो पहला मैंने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया, फिर एक और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया जिसमें इसका इनर जॉइन कर दिया दो कॉलम से। तो हम मेरे पास इस तरह का कोई डेटा अब यहाँ पे मिल चुका है। अब लास्ट में मुझे जो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, केवल मेरे को उतना ही काम करना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाले टेबल में से। ठीक, ये जो टेबल मेरे को मिला है, इस वाले टेबल में से, यानी कि फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, अब मेरे को क्या सिलेक्ट करना है? क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए ना, जब कस्टमर का, अब जैसे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आता हूँ फिर से, कि हमें परसेंटेज फाइंड करना है इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर का सारे के सारे कस्टमर्स के लिए। तो उस हिसाब से कि कितने नए, इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा ना कितने नए कस्टमर जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे एक केस स्टेटमेंट लिखता हूँ। केस व्हेन, जब हमारा ऑर्डर डेट बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा? कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट के। वो सारा मेरे को निकाल के दो, देन उसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे।
एल्स हम उसकी वैल्यू को 0 मानेंगे और हम केस स्टेटमेंट एंड कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पूरा का पूरा केस केस स्टेटमेंट। इसको इनक्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स में। अब यहाँ से हमें सारे के सारे जितने भी कस्टमर्स ने पहली बार डिलीवरी मंगाई है उसका हमें समेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सम। अब क्योंकि मुझे इस सारे समेशन का थोड़ा सा और सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा ऑल से, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑर्डर आए उनसे। तो लिखूंगा काउंट ऑल। यहाँ तक तो हमें वो मिल गए कस्टमर जिन्होंने पहली बार उनका ऑर्डर आया था, और उनकी मतलब जितने भी नए कस्टमर जुड़े उनका पहला पहला ऑर्डर हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम नए कस्टमर निकाल दे रहे हैं अपने, फिर डिवाइड कर दे रहे हैं जितने हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आए हैं आज तक। अब क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, और वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, तो मेरे को एक तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा मुझे उसको राउंड करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर मैं इसको और स्ट्रेच करूँ तो आपको एक सिंगल लाइन में समझ में आएगा। मैं ये ड्राइंग भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसको अब मैं नाम देता हूँ इमीडिएट परसेंट का, एज इमीडिएट परसेंटेज। तो यहाँ तक हमारी पूरी की पूरी जो क्वेरी है कंप्लीट हो जाती है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखिएगा हमारे पास एग्जैक्ट वही सोल्यूशन हमें निकल मिल गया है। ये हमारा कंप्लीटली टेबल ये था, और हमें ने सारी की सारी जानकारी एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए हम जितना डीएसए प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीक्वल पाइथन या फिर जो भी लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चीज़ों को इजीली समझेंगे, एक बार उसका ना रियलिटी के साथ सामना कीजिएगा कि यार ये रियल लाइफ सिचुएशन में कैसी प्रॉब्लम होगी ये, तो उसका सोल्यूशन उतना ही आसान हो जाता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।